परफ्यूम बनाना सीखना चाहते हो कॉमर्शियल लेवल पर, अपने ब्रांड के लिए, अपनी ब्रांड की एक अच्छी पोजीशनिंग के लिए, जहाँ पर एक नई खुशबू को इंट्रोड्यूस करके मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना पाओ, मार्केट से कुछ अलग हट करके कंपटीशन से बीट कर पाओ। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, पूरी लाइन बाय लाइन में लेके चल रहा हूँ, एक एक वीडियो। टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट को बनाने से पहले अकॉर्ड बनाना ज़रूरी होता है। किस तरह से बनाते हैं लास्ट वीडियो में मैंने समझाया है, पर एक मिनट, यहाँ पर मैं नई खुशबू बनाने की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि मार्केट में इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल को उठाया और एथेनॉल के अंदर डाइल्यूट करके बेच दिया। कुछ यूनिक, कुछ क्रिएटिव, जिन्हें R&D करना, कुछ नया क्रिएट करना पसंद है, उनके लिए खास करके ये वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। बहुत से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लाइन अप हैं, लगे हुए हैं, जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली 5 से 6 दिन हो गए, थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा नासाज है, फीवर है, काफ़ी हाई फीवर है। अभी भी मैं बैठा वीडियो बना रहा हूँ, मन नहीं है बिल्कुल वीडियो बनाने का, क्योंकि काफ़ी तेज़ फीवर है। और रमज़ान का आखिरी लास्ट अशरा भी चल रहा है, आपको पता होगा। तो दोनों ही चीज़ें चल रही हैं, तो जिसके चलते थोड़ा सा टाइम की भी कमी है और तबीयत के चलते काम भी नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा लेट रिप्लाई कर पा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ी माजरत चाहता हूँ आप सबसे। तो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है मेरा, वो ये है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर खुद से एक नई खुशबू बनाना चाहते हो, एक नई खुशबू खुद से इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो उसको बनाना सीखना पड़ेगा। पहले बनाना सीखना बहुत मुश्किल, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रक्चर, उसके पीछे की साइंस, कैसे सोचते हैं एक नई खुशबू को बनाना, ये अगर आप सीख गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। R&D करके चीज़ों को सही करना, बस यही परफ्यूमरी होती है। एक बार लेकिन स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। बिगिनिंग लेवल पर, एडवांस लेवल पर चीज़ें फिर बहुत अलग अलग जाती हैं, वो एक अलग है। वो टाइम के साथ, टाइम पीरियड जैसे जैसे बीतता है, वैसे वैसे चीज़ें आप लोग सीखते चलते हो। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया कि टॉप नोट है, मिड नोट है या बेस नोट है, ये अपने आप में एक अकॉर्ड होते हैं। अब इन अकॉर्ड्स को बना करके आपस में ब्लेंड करके एक नई खुशबू बनाई जाती है, जो कि पिरामिड स्ट्रक्चर आप लोग देखते हो यूट्यूब पर, सुना ही होगा आपने पिरामिड स्ट्रक्चर। लेकिन उसके अंदर इन सारे केमिकल को कैसे फिट किया जाता है, रेशियो कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे सोचा जाता है, ये सब जानने के लिए इस सीरीज की, इस प्लेलिस्ट की पिछली 3 वीडियो को आप लोग देख सकते हो जा करके, जहाँ से बारीक वो नॉलेज ले सकते हो जो आपको यूट्यूब पर कहीं जल्दी मिलेगी नहीं। आज मैं 4 दिन के बाद में आया हूँ यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए लैब में अपनी, क्योंकि रीज़न ये था, एक ब्रांड के साथ डील चल रही थी जहाँ पर कुछ फॉर्मुलेशंस क्रिएट करके देनी थी। तो मैंने कुछ फॉर्मुलेशंस क्रिएट की हुई, तो ये फॉर्मुलेशंस क्रिएट की, इन्हें फाइनलाइज करना था, तो वो कर दिया है फाइनलाइज आज मैंने इसे, अब इसे भेजना है। तो खैर ये एक अलग चीज़ हो गई। और इसके साथ ही अकॉर्ड बनाने की जो बात हुई है, अकॉर्ड बनाने के लिए देखो, सबसे पहले साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। आप जब दो चीज़ों को लेते हो, सपोज करो कि ये मस्क है, गैलेक्सोलाइड है, साथ में आप लेते हो लिनालोल को, ठीक है। अब इसके अंदर आप ऐड करते हो हेलियोनाल को या फिर कुछ और, तो अब ये दो चीज़ें हैं, गैलेक्सोलाइड है, लिनालोल है। गैलेक्सोलाइड क्या है? एक मस्की कैरेक्टर है, मस्क की खुशबू देता है, एक हल्की सी पाउडरी, एक मस्क की खुशबू है, ठीक है। इसके साथ में लिनालोल है जो फ्लोरल है, स्वीट है, हल्का सा लेवेंडर वाला इफेक्ट देता है। अब अगर इसे मस्क के साथ में कंबाइन करो, 50-50 मिक्स करो, 1 ml बना के देखो, 0.5 ml गैलेक्सोलाइड, 0.5 ml लिनालोल। अब ये केमिकल कोई भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों आप लोगों ने आधे आधे मिलाए। अब देखो, दोनों को स्मेल करके 24 घंटे बाद, फौरन जज मत करना कभी भी, 24 घंटे बाद देखो क्या इसके अंदर गैलेक्सोलाइड की खुशबू ज़्यादा लग रही है, या तो अगर ज़्यादा लग रही है तो नेक्स्ट बैच बनाओ जिसमें गैलेक्सोलाइड को थोड़ा सा कम करो और लिनालोल को थोड़ा सा बढ़ा दो। अब उसमें देखो बैलेंस, अगर बैलेंस आ रहा है तो ठीक है। इसी तरह से इसका रिपीट करेंगे। अगर लिनालोल की स्मेल ज़्यादा है, मस्क की कम है, तो लिनालोल को थोड़ा सा कम करके मस्क को बढ़ाओ। उसके बाद चेक करो, अगर तब भी बैलेंस नहीं मिल पा रहा है तो जिसकी स्मेल ज़्यादा है उसको डाइल्यूट कर लो। कितना डाइल्यूट करोगे? 50%। 50% डाइल्यूट कर लो DPG के अंदर, उसके बाद इसे यूज़ करो। सपोज करो मस्क की स्मेल ज़्यादा थी, लिनालोल की कम थी, जब मैंने 50-50 मिलाया, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टाइम पे गैलेक्सोलाइड को जब ऐड करूँगा
तो 50% डाइल्यूट करके ऐड कर लूँगा। अगर इसे कम करके और इसे बढ़ा करके वो बैलेंस नहीं मिल रहा है तो डाइल्यूशन की तरफ आएंगे। तो इसलिए डाइल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से फिर से एक बार इसे समझा देता हूँ। सपोज करो गैलेक्सोलाइड और लीनालूल को मिलाया मैंने आधा आधा। अब लीनालूल की स्मेल ज़्यादा है, गैलेक्सोलाइड की कम है, तो 0.5 ml 0.5 ml मिलाया था। तो मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, 0.3 ml कर दूंगा लीनालूल को, 0.7 ml कर दूंगा, 0.7% कर दूंगा मैं गैलेक्सोलाइड को। तो ये 0.3 और 0.7 ये हो गया 1%, यानी 1 ml कह लो। ठीक, अब अगर वो बैलेंस नहीं मिलता है, किसी भी खुशबू एक दूसरे को अगर ओवर पावर कर रही है, अब सपोज करो कि लीनालूल को मैंने कम किया लेकिन अब गैलेक्सोलाइड ओवर पावर कर दे रहा है, लीनालूल की खुशबू समझ नहीं आ रही, तो नेक्स्ट बैच फिर से बनाएंगे जिसमें गैलेक्सोलाइड को 50% डाइल्यूट कर लेंगे। ये ऑलरेडी 50% डाइल्यूट है लेकिन और डाइल्यूट कर लेंगे, या लीनालूल को डाइल्यूट कर लेंगे, जिसकी खुशबू ज़्यादा आ रही है उसको डाइल्यूट कर लेंगे। लीनालूल की मैंने बात की थी तो लीनालूल को ही डाइल्यूट करेंगे। अब यूज़ करेंगे फिर से 50-50%। अब उसके बाद में वो बैलेंस अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर से करेंगे 0.3 और 0.7। कब, ये जब डाइल्यूट कर चुके होंगे, तब बैलेंस नहीं मिला तो इस तरह से बैलेंस को एडजस्ट करो। उसके बाद इसमें थोड़ा मुझे एक फ्रेश नोट चाहिए, तो मैं यहाँ पर DHM डिहाइड्रोमैर्सिनॉल को यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर ऐसी फ्रेश स्मेल चाहिए जो थोड़ी सी एक्वेटिक हो, थोड़ा सा अर्दी स्मेल लेकर के आए, तो मैं यहाँ पर हेलियोनाल का यूज़ करूँगा। हेलियोनाल को 0.5 ml डाल के देखूँगा। अगर ये परफेक्ट अकॉर्ड बन गया, सपोज करो ये दोनों बैलेंस हो गए थे लेकिन हेलियोनाल ओवर पावर कर रहा है इन दोनों को, तो 0.3 मिला करके देखूँगा। फिर भी ओवर पावर कर रहा है, 0.2 मिला के देखूँगा। अगर फिर भी ओवर पावर कर रहा है तो मैं इसे डाइल्यूट कर लूँगा 50%। उसके बाद मैं इसे 0.5 ml ऐड करूँगा, यानी कि बराबर रेशियो में। तब देखूँगा कहीं ना कहीं बैलेंस अपना ढूंढने की कोशिश करूँगा कि तीनों का मिक्स हो करके एक अच्छी खुशबू आए, ना कि एक खुशबू बाकी दो को ओवर पावर करे। ठीक है, ये एक अकॉर्ड हो गया। स्टार्टिंग में 2 या 3 इंग्रेडिएंट लेके यूज़ कर सकते हो, बाकी जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो 6, 7, 8, 10 कितने भी आप इंग्रेडिएंट लेके जा सकते हो। इंग्रेडिएंट प्रोफेशनल लेवल पर जितने यूज होते हैं स्टार्टिंग में ही सब कुछ डालते चले जाओगे, कभी भी एक अच्छा रेशियो निकाल के नहीं ला पाओगे। मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ, अभी मैंने लिखा है। ठीक है, ये अभी नहीं लिखा, काफ़ी दिन पहले मैं जब बनाना है इसे। ठीक है, अब मैं ये दिखा रहा हूँ, पूरा नहीं दिखाऊंगा। इसका जो टॉप नोट है वो फ्रूटी मैंगो अकॉर्ड है, मैंगो टाइप की एक स्मेल है। उसमें कम से कम 7 तरह के सिंथेटिक अरोमा केमिकल जाएंगे। फिर उसके बाद में बेस नोट की बात करें तो 9 तरह के इसके अंदर इंग्रेडिएंट हैं जो एक परफेक्ट स्मूथ बेस निकालेंगे, और सबके रेशियो इसमें लिखे हुए हैं। ट्रायल किया हुआ है पर इसे बनाया नहीं है। अभी ट्रायल करने, अब पहले इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, आगे बताता हूँ। फिर इन दोनों को ब्लेंड करेंगे तो ऐसा ना हो कि पहले एक फ्रूटी स्मेल आए और बाद में एक जो इसका एक बेस नोट है वो लेदरी बेस नोट है। पहले मैंगो की खुशबू आई और बाद में लेदर की आ गई, तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एक रास्ता देना पड़ेगा, जो कि होगा मिड नोट, जिसे आप ब्रिज नोट भी कह सकते हो, हार्ट नोट भी कह सकते हो। वो हार्ट नोट इस ट्रांजिशन को एक बराबर करेगा, स्मूथ करने का काम करेगा, तब जाकर के एक परफेक्ट स्मेल तैयार होगी। और जो ये बीच में ब्रिज डाला है हार्ड नोट, इसके अंदर 11 तरह के इंग्रेडिएंट्स गए हुए हैं। तो आप सोचो एक प्रोफेशनल लेवल की परफ्यूम को बनाने के लिए कितने ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करना पड़ जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप 1 और 2 या 3 केमिकल्स के साथ में प्रैक्टिस करोगे तो ही आगे प्रोफेशनल लेवल पर जा पाओगे। और ऐसा नहीं है कि 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ में एक अच्छी खुशबू बनाई नहीं जा सकती। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखो लक्सोडोर का प्रोडक्ट है, मोबिन भाई का। ठीक है, काफ़ी महंगे होते हैं इनके प्रोडक्ट पर क्वालिटी टॉप नॉच होती है। तो ये है एसेंट्रिक मॉलिक्यूल वो। ठीक है, एसेंट्रिक मॉलिक्यूल आप सब जानते हो, ISO सुपर से बना हुआ है सिंगल नोट पर। तो ये मैंने लिया यूज़ करने के लिए, मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने क्या किया, मैंने एक रेस्पबेरी का एक अकॉर्ड बनाया और इसमें ब्लेंड कर दिया।
और अब जो इसमें स्मेल आ रही है वो एक नेक्स्ट लेवल की स्मेल है। तो अकॉर्ड बनाना आपके लिए इतना फ़ायदेमंद हो सकता है, किसी भी कंपाउंड को आप कहीं पर भी टर्न कर सकते हो। तो किसी ने मेरे पास ये भेजा, लेबल नहीं दिखाऊंगा मैं, काफ़ी फेमस एक यूट्यूबर है जो फॉर्मुलेशंस बनाना सिखाते हैं, उनका ये प्रोडक्ट है, किसी ने मेरे पास भेजा और चेक करने के लिए कि ये कैसे बना है क्या है। तो मैंने चेक किया, तो स्मेल करने के बाद में मैंने एक अकॉर्ड तैयार किया। अब मैंने इसकी जीसी तो कराई नहीं कि ये किस तरह से बना है, उन्होंने खुद बनाया या कैसे बनाया वो मुझे नहीं पता, पर मुझे एक्सपीरियंस है फ्रेगनेंसेस का। तो स्मेल करके कुछ हद तक चीज़ें समझ में आ जाती हैं, परफेक्ट नहीं आएंगी, वो जल्द किसी को नहीं आती हैं, पर कुछ हद तक की रिलेट कर पाते हो आप उसे कॉपी करने की। तो मैंने एक अकॉर्ड तैयार किया जिसमें हेलियोनाल, डीएचएम और एल्डिहाइड C12 का यूज़ किया और थोड़ा सा बिल्कुल एक कस्टोरियम का इफेक्ट दिया, बहुत थोड़ा सा, एक स्मोकीनेस जो फील ना हो। अगर नोज़ आपकी एक वैसी है जो आप परफ्यूम्स को स्मेल करके चीज़ों को पकड़ पाते हो तो आप समझ पाओगे वो स्मोकीनेस, लेकिन ऐसे नहीं लगेगी। तो इस तरह से एक बहुत ही फ्रेश और बहुत ही माइल्ड एक स्मोकी फ्रेगनेंस तैयार हुई और उसके अंदर एक बहुत ही थोड़ा सा अर्दी नोट मैंने डाला। तो ये अकॉर्ड बना के मैंने डेविड ऑफ कूल वाटर मेन के साथ में कंबाइन किया तो एग्जैक्ट इफेक्ट आया, लगभग 95% से ज़्यादा मैच करता हुआ। तो ये होता है अकॉर्ड बनाने का सिस्टम। अकॉर्ड बनाना आप ऐसे ही करोगे, 2 केमिकल लोगे, इनको ब्लेंड करके एक परफेक्ट रेशियो निकालोगे, फिर इसके बाद तीसरा केमिकल, फिर उसके बाद चौथा केमिकल, इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। जब आपको टॉप नोट का फ्रूटी बनाना है, फ्लोरल बनाना है, जैसा बनाना है पहले सोच लिया, फिर वैसा एक बनाना चालू कर दिया। जब बन गया तब फिर बेस नोट को बनाओगे। बेस नोट बनाने के बाद में इन दोनों को सोचो कनेक्ट कैसे करना है। लास्ट वीडियोस में मैंने बताया है फुल डिटेल में, जा करके उसको एक बार देख लो, वॉच कर लो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे बनाना है। नहीं देखी वो वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखना, और आप लोग स्किप करके देखते हो तो समझ नहीं आएंगी। जिन्हें जेन्युइन बनाना ही वही लोग देखें और वही लोग बनाना ट्राई करें। अब ये सारे केमिकल्स हैं, पर डिसाइड कैसे करें कि कौन सा केमिकल कहाँ पे यूज़ करना है। तो इसके लिए केमिकल्स आपको जानना पड़ेंगे कि कौन सा केमिकल कहाँ यूज़ हो रहा है और उसका क्या इफेक्ट है। अब जिन लोगों ने मेरी ई बुक को रीड किया है वो तो जानते हैं इन सारे केमिकल्स को, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो यहाँ पे क्लिक करके मेरी ई बुक ले सकते हो और इसके बाद में रीड करके केमिकल्स को पहले जान सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद आप धीरे धीरे ये वीडियोस देख करके अकॉर्ड बना करके एक नई फ्रेगनेंस बनाने की तरफ चले जाओगे। एक नई फ्रेगनेंस हमेशा एक एज देती है। अगर आप एक परफ्यूम ब्रांड हो तो मार्केट में कुछ अलग पहचान बनाने की, अपनी एक छाप छोड़ने की, जो ब्लेंड सिर्फ आपके पास हो और किसी के पास ना हो। इसलिए आप भले इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस पे काम कर रहे हो, लेकिन साइड बाय साइड एक अलग से फ्रेगनेंस बनाने का ज़रूर ट्राई करो, और ऐसी फ्रेगनेंस जो सबको पसंद आए, क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, पूरी उसकी फॉर्मुलेशन आपके हाथ में है और वो फ्रेगनेंस सिर्फ आपके पास ही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो वीडियो में मैंने आपको बताया है इसे समझने की कोशिश करना और अंडरस्टैंड करना कि किस तरह से क्या चीज़ें काम करती हैं और क्या सीखना चाहते हो, कैसे क्या इसमें कमी लग रही है आपको, और क्या डिटेल में आप लोगों को बता पाऊँ आसान तरीके से, वो मेरा काम है। लेकिन क्या सीखना चाहते हो ये तो कम से कम कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो। तो ये चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दो कमेंट बॉक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। जिस चीज़ के ज़्यादा कमेंट होंगे उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा पूरी डिटेल में, और हो सकता है ईद से पहले वीडियो अब लेकर आऊँ या फिर अब ईद के बाद ही कोई वीडियो लेकर के आऊँ मैं। तो मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।